वज़ीर-ए-आज़म ने थाने बेवंडी कल्याण मेट्रो 5 दहिसर मेरा बहिंदर मेट्रो का संग बुनियाद रख दिया। वो इसके अलावा नवी मुंबई में 18,000 करोड़ मालियत का हाउसिंग प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेंगे। दूसरी जानिब शिवसेना ने पीएम मोदी के प्रोग्रामों का बायकॉट करने का फैसला किया है। मेट्रो संग बुनियाद तकरीब में शिवसेना लीडर्स शिरकत नहीं करेंगे। हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, निश्चित रूप से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो थाने में जो है उन्होंने जो मेट्रो मार्ग कहा जाए थाने बेवंडी कल्याण और मेट्रो मार्ग दहिसर पुल पे मीरा बंदर तक का जो सफर है उन्होंने मुंबई करों को वो सौगात के रूप में दिया हुआ है। साथ ही जो सरकार द्वारा जो है 90,000 घर बनाए जाने की स्कीम है, इस स्कीम को भी उन्होंने मुंबई करों को जो है तोहफे में दिया है। इसके बाद ये जो कार्यक्रम खत्म होगा उसके बाद जो है वो खुले जाएंगे। अपने में जाके जो है ऑनलाइन का वो इनोवेशन करेंगे। सबसे बड़ी बात ये रहेगी। अमित, आपकी आवाज साफ हम तक पहुंच नहीं पा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुल्क की राजधानी दिल्ली से लेकर आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं ने दस्तक दे दी है। पीर को राजधानी में सर्दी के तमाम रिकॉर्ड टूट गए। कम से कम 6.2 डिग्री सेल्सियस हरारत के साथ पीर को इस मौसम का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.1 रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है कि पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंडी बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में भी ताजा बर्फबारी के सबब कई जगहों पर दर्जे हरारत 0 तक पहुंच गया है। झारखंड में ठंड की वजह से एक टीचर की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि टीचर अपनी मुलाजमत मुस्तकिल करने के लिए एहतजाज कर रहा था। उसे ठंड लग गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरकजी काबीना ने 2 कानूनों में तरमीम की मंजूरी दे दी है। टेलीग्राफ एक्ट PMLA में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है। तरमीम के बाद मोबाइल सिम, बैंक अकाउंट के लिए आधार लाजमी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को आधार एक्ट की दफा 57 को खत्म कर दिया था। अदालत के फैसले के मद्देनजर काबीना ने कानून में तरमीम की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मॉडल निकाहनामे से मुसलमानों में बेदारी लाने की कोशिश की गई थी। ताहम अब कानपुर से ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल ने एक निकाहनामा तैयार किया है जिसे आधार कार्ड और वोटिंग शनाख्ती कार्ड को जोड़ने की शर्त रखी गई है। ऑल इंडिया उलमा काउंसिल ने निकाहनामे को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भेज दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर गौर करने की बात कही है। तो हमें निकाह काजी से पढ़ाने के साथ उसको सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ जा कर के रजिस्ट्रेशन करा लें और निकाह नामे पे उस रजिस्ट्रेशन को इंदराज कर दें। इससे आपको जो ट्रांसलेशन कराने की और एक उसको अटेस्ट कराने की ज़रूरत होती है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि जब ऑलरेडी सरकारी रजिस्ट्रेशन होगा तो उसके बाद फिर कोई हमें तस्दीक की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि हम लड़के का आधार कार्ड नंबर उसमें डालें ताकि लड़का कभी कभी जो लड़कियों से शादी करके धोखा दे के फरार हो जाते हैं तो वो हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में अगर रहेंगे तो आधार नंबर के ज़रिए उनको ट्रेस आउट करने में आसानी होगी। और उसमें पता होता है, पहले वक्त में जो था वो आधार कार्ड तो होता नहीं था। अब आधार कार्ड किसी के आइडेंटिटी के लिए इस्टेब्लिश करने के लिए लाजमी हो गया है और वो अच्छी चीज़ है। आधार कार्ड भी नोट होना चाहिए, आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए, अच्छी बात है। और अगर नोट बनाया है किसी फर्द ने या किसी ने, पासपोर्ट को भेजेंगे, पासपोर्ट गौर करेगा उस पर। अगर अच्छे मशवरे हैं तो पासपोर्ट मानता है। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से अखराज से मुतल्लिक मुआहदे पर बरतानवी पार्लियामान में वोटिंग अगले साल 14 जनवरी को होगी। वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने यह ऐलान बरतानवी पार्लियामेंट में किया। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया के दरमियान ब्रेक्जिट मुआहदा कुछ अरसे कबल तय पाया था, जिसे यूरोपीय यूनियन तो मंजूर कर चुकी है, ताहम बरतानवी पार्लियामान से उसकी तौसीक अभी बाकी है। इससे कबल इस डील की मंजूरी में मुश्किलात की वजह से बरतानवी हुकूमत ने पार्लियामान में इससे मुतल्लिक वोटिंग मौखर कर दी थी। बताया गया है कि इस बरतानवी पार्लियामान में इस डील पर बहस 7 जनवरी से शुरू होगी और मुमकिना तौर पर 14 जनवरी से इस पर रायशुमारी होगी। Mr. Speaker, in these conclusions, in their statements at the Council and in their private meetings with me, my fellow EU leaders could not have been clearer. They do not want to use this backstop. They want to agree the best possible future relationship with us. There is no plot to keep us in the backstop. Indeed, President Macron said on Friday,
Quote, we can clarify and reassure. The backstop is not our objective. It is not a durable solution.